दोस्तों, क्या आपने कभी इस बात को सोचा है कि प्लेन चलाते समय एक पायलट अपने रास्ते को कैसे निर्धारित करता है और आखिर उस पायलट के पास ऐसा क्या होता है जिससे उस रास्ते के बारे में उसको पता लगता रहता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि हर दिन आसमान में 1 लाख से ज्यादा फ्लाइट्स उड़ती हैं और एक साल में 35 करोड़ से ज्यादा फ्लाइटें आसमान में सफर तय करती हैं। और इन सभी जहाजों को सही से चलाने के लिए एयर ट्रैफिक को किस तरीके से मैनेज किया जाता है, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, बादलों के ऊपर उड़ने वाले जहाज आखिर अपने रास्ता कैसे ढूंढते हैं और एक पायलट को आखिर ये कैसे पता चलता है कि वो सही रास्ते पे ही जा रहा है। आपको बता दें कि आज से 120 साल पहले जब एरोप्लेन की खोज करी गई थी तो उस वक्त आसमान में सही रास्ता ढूंढना और परफेक्ट लैंडिंग कराने का पूरा कार्यभार सिर्फ पायलट के ऊपर ही रहता था। उन पायलटों को सामने से आने वाले जहाज को देखना होता था और अंदाजा लगाकर सही जगह पर लैंडिंग करानी होती थी। और आपको जानकर हैरानी होगी, इस काम के लिए पायलट को बड़े बड़े पहाड़, लंबी नदियां, ऊंची बिल्डिंग या रेलवे लाइन का सहारा लेकर उस शहर तक पहुंचना होता था। लेकिन आपको बता दें कि इस तरीके से उनको काफी सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता था और उनका सफर भी काफी ज्यादा लंबा होता था, जिसकी वजह से इंजन की भी खपत बहुत ज्यादा होती थी। और अगर कभी प्लेन अपना रास्ता भूल जाए तो उसको वापस एयरपोर्ट पर चक्कर लगाकर आना पड़ता था और उसको फिर से अपनी यात्रा को शुरू करना पड़ता था। और इसी समस्या का समाधान करने के लिए अमेरिका ने एक दूसरा तरीका ढूंढा। उन्होंने जहाज को रास्ता दिखाने के लिए जमीन पर बड़े बड़े ऐसे निशानों को बनाया। आपको बता दूं कि एरो इतने ज्यादा बड़े होते थे कि एक पायलट को 20,000 फीट से बहुत आसानी से दिख जाते थे। लेकिन यहाँ पर पायलट को एक समस्या आती थी कि वो रात में इनको नहीं देख पाता था। इसीलिए वैज्ञानिक ने इनके चारों तरफ बड़ी बड़ी लाइटों को लगा दिया। लेकिन जहाज चलाने वाले पायलटों को बादल के ऊपर से इसको देख पाना नामुमकिन था। और जैसे ही समय बदला, अमेरिका ने रेडियो और रेडार का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और आपको बता दें कि इसके आने से पायलट के ऊपर से काफी जिम्मेवारी कम हो गई, क्योंकि इस काम के लिए ट्रैफिक कंट्रोलर को काफी जिम्मेवारी दे दी गई, जो कि यहाँ पर बैठकर पायलट को सारी जानकारी देते रहते हैं कि वो कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है और जहाज को किस रास्ते पर लेकर जाना है। और आज के समय में सभी फ्लाइट्स में जीपीएस नेविगेशन का भी इस्तेमाल किया जाता है। आपको बता दें कि रेडार सिस्टम में रेडियो वेव्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिन्हें एटीसी कहा जाता है। और एटीसी का मतलब होता है एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। और आपको बता दूं कि इन रेजेस को जमीन से आसमान की तरफ फेंका जाता है और ये ऊपर प्लेन से टकराकर वापस आती हैं। और इन्हीं रेजेस की मदद से अंदाजा लगाया जाता है कि हवाई जहाज कितनी ऊंचाई पर और कितनी स्पीड से उड़ रहा है, जिसके लिए इसमें एंटीना, ट्रांसमीटर, फेस लॉप लूप और रिसीवर होता है। आपको बता दूं कि इस ट्रांसमीटर से लगातार वेव्स आसमान की तरफ निकलती रहती हैं, जो प्लेन से टकराकर वापस आती है तो उसको रिसीवर कैप्चर कर लेता है और सिस्टम इन वेव्स के जरिए कैलकुलेशन करता है कि उड़ने वाले प्लेन की सटीक लोकेशन कहां पर स्थित है। और इसको जमीन पर बैठे एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ऑपरेट करते रहते हैं और वो नीचे बैठकर समय समय पर पायलट को गाइड करता रहता है। और आज के समय में रेडार के साथ जीपीएस नेविगेशन सिस्टम का भी इस्तेमाल किया जाता है और इसी की मदद से फ्लाइट में बैठकर पायलट अपनी लोकेशन जान सकता है। लेकिन क्या आप जानते कि पायलट को कैसे पता लगता है कि उसको किस रास्ते पर जाना है? तो इसके लिए हर पायलट जीपीएस नेविगेशन पे डिपेंड रहता है। आसमान में पहले ही जीपीएस की मदद से एक रोड बनाकर रखा जाता है, जिसको एक पायलट अपनी जर्नी के दौरान लगातार फॉलो करता है। और इसमें पायलट को यह भी पता चलता है कि वो जमीन कैसी है, वहां का वातावरण कैसा है और मौसम कैसा रहने वाला है। क्या वो जगह मौसम के आधार पर लैंडिंग के लिए परफेक्ट जगह होगी या नहीं, ये सब चीजें उसको फ्लाइट के दौरान पता चलती रहती हैं। और आपको बता दें कि दुनिया में कई ऐसे इलाके हैं जहां पर हमेशा मौसम खराब रहता है और वहां से कोई भी फ्लाइट ले जाना अलाउड नहीं होता, जिसको हमेशा के लिए नो फ्लाइट जोन रखा गया है। और उस एरिया के ऊपर से कभी भी कोई फ्लाइट नहीं गुजरती। इसीलिए आसान में प्रतिबंधित जगहों को छोड़कर जो रास्ता बचता है वहीं से सारी फ्लाइट रूट्स को बनाया जाता है। और आपको बता दूं कि एक रूट कई फ्लाइट द्वारा इस्तेमाल किया जाता है और इसीलिए हर फ्लाइट को एक टाइम जोन भी दिया जाता है, ताकि उस टाइम जोन में वो अपने रास्ते को फॉलो कर एक जगह से दूसरी जगह पे बहुत आसानी से पहुंच जाए। आपका इस जानकारी के बारे में क्या बोलना है? अपनी राय को कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें।